Okay, good afternoon, good evening, good morning to all dear students. Today we are going to learn about clustering. And today's lecture would be in Hindi on the request of my friend. So the topic is clustering. यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है जिसका नाम होता है क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग जो होता है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है, डिफरेंस देखते हैं सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। और आपको एक पहले से पता होगा लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग। सुपरवाइज्ड में हमको लेबल डेटा मिलता है जो कि ऑलरेडी उस पर कोई उसकी आउटपुट असाइन होती है और फिर उसको मशीन समझता है और उस हिसाब से फिर मशीन नया इनपुट के लिए आउटपुट अपने हिसाब से देता है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा लेबल डेटा कभी मिलता ही नहीं है। उसको जो डेटा मिलता है, जो ट्रेनिंग सेट मिलता है, वो अनलेबल्ड ही होता है और मशीन को खुद से ही वो अनलेबल्ड डेटा को लेबल करना होता है। उस चीज़ को बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दो मेथड्स हैं, एक है क्लस्टरिंग और दूसरा है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल जो मेजर टेक्निक है वो क्लस्टरिंग है और ये यूनिट मेनली क्लस्टरिंग पे बेस्ड है। लेकिन 7 मार्क के लिए एसोसिएशन रूल का भी क्वेश्चन आना ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब बिना एसोसिएशन रूल का क्वेश्चन नहीं है। तो दोनों भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पहले क्लस्टरिंग देखते हैं। क्लस्टरिंग समझने के लिए समझ लो आपके पास एक डेटा सेट है और वो डेटा सेट के अंदर फ्रूट्स है, ठीक है। और वो फ्रूट्स का हम मशीन को पता नहीं है कि वो फ्रूट्स का नाम क्या है, ठीक है। तो मशीन ये पूरा इनपुट लेती है और फिर फ्रूट्स के अंदर सिमिलैरिटीज देखती है। और जैसे कि उसका कलर, फ्रूट का कलर, अगर कोई एक कलर का हो तो वो एक जगह पे आ जाए। फ्रूट का शेप, ठीक है, कौन से शेप का है। इस तरीके से मशीन चेक करती है उन लोग की कैटेगरी। और जो एक कलर का है वो एक इसमें आ जाए, दो कलर जो दूसरे शेप का है, एक ही जैसा शेप है, वो एक जगह आ जाए। यानी ये दोनों को कंसिडर करके एक कलर एक शेप को वो एक कैटेगरी में देती है और दूसरा कलर, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कलर येलो है या तो और शेप जो है वो लॉन्ग है, तो मशीन उसको कंसिडर करती है बनाना। और अगर रेड है कलर और शेप सर्कल में है, ओवल शेप है, तो मशीन उसको कंसिडर करती है एप्पल। ये हो गया है सिंपल मीनिंग ऑफ क्लस्टरिंग। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लस्टरिंग और क्लस्टर एनालिसिस इज ए मशीन लर्निंग टेक्निक विच ग्रुप्स द अनलेबल्ड डेटा सेट, है ना। ये डेटा सेट अनलेबल था, उसको हम ग्रुप करते हैं और ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर्स, ठीक है, डिफरेंट क्लस्टर्स। अब डेफिनेशन देखो जो हम लोग पेपर में लिखने वाले, ए वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा सेट इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स। अब ये जो क्लस्टर में बनाते हैं इसमें सिमिलर डेटा पॉइंट्स ही रहने वाले हैं। द ऑब्जेक्ट with the possible similarities remain in the group that has less or no similarities in the with another group। जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है वो सिमिलर है और दूसरे ग्रुप से वो डिसिमिलर या लेस सिमिलर, ठीक है। अब ये पैटर्न्स कैसा फाइंड करता है, तो ये देखिए, फाइंडिंग सम सिमिलर पैटर्न्स सच एज शेप, साइज, कलर, बिहेवियर एक्सेट्रा। शेप, साइज हम लोग फ्रूट में ले लिए। बिहेवियर, अगर कोई एनिमल को हमको कैटेगराइज करना है तो उस एनिमल का बिहेवियर चेक करने के लिए हम लोग बिहेवियर वाला एट्रीब्यूट कंसिडर करेंगे। इट इज़ एन अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड, हेंस नो सुपरविजन इज प्रोवाइडेड। अनसुपरवाइज लर्निंग है। अब ये सब कोई ज़्यादा काम का नहीं है। ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द क्लस्टरिंग टेक्निक विद द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ मॉल। When we visit any shopping mall, we can observe that things with similar usage are grouped together, such as T-shirts are grouped
in one section and browsers are on other sections. ये द क्लस्टरिंग टेक्निक ऑल्सो, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, इसको पढ़ लेना। इसमें सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, इसमें सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है इसकी एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन इस यूनिट में एक पार्ट है, बट एग्ज़ाम में शायद ही पूछा जाएगा, तो हम लोग इसकी डीप नॉलेज में नहीं जाएंगे। लेकिन एनोमली डिटेक्शन का ये होता है, क्या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईमेल जीमेल अकाउंट है और जीमेल अकाउंट में मेरे पास स्पैम ईमेल भी आते हैं और करेक्ट वाले ईमेल भी आते हैं, तो वो डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा करेक्ट है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एनोमली डिटेक्शन। इसी टाइप का अगर एग्ज़ाम में शायद ही पूछेगा, अगर नहीं पूछता है तो भी आप क्लस्टरिंग के अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हो एनोमली डिटेक्शन। और मार्केट सेगमेंटेशन लिख दो और इमेज सेगमेंटेशन लिख दो, बस 3 एग्जाम्पल की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो, जैसे कि मैं बनाया हूँ यहाँ पे फ्रूट्स की पिक्चर, ऐसा कुछ बना सकते हो और इसको क्लस्टर में कर सकते हो। पूरा का पूरा ऐसा नहीं बनाना, ये बहुत लेंथी वर्क हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से फोकस करिए। मेजर यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला है पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड और हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। ये 3 मेजर है। ये भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ऑलरेडी अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछ रहा है अगर टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, तो ये 3 लिखो और ये 3 काफ़ी हो जाएगा एक 7 मार्क के क्वेश्चन के, क्योंकि ये 3 के अंदर भी और टाइप्स होते हैं। ओके, सो ये देखो, द क्लस्टरिंग मेथड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हार्ड क्लस्टरिंग, डेटा पॉइंट्स बिलोंग टू ओनली वन ग्रुप, एंड सॉफ्ट क्लस्टरिंग, डेटा पॉइंट्स कैन बिलोंग टू अनदर ग्रुप also. But there are also other various approaches of clustering exist. Here are the main. ठीक है, ये तो सब फालतू है। अभी देखते हैं पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। तो पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग का पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, पहले हम लोग देखने वाले हैं पार्शियल बेस्ड पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग का एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है और ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पे डेटा प्लॉट के अंदर है, डेटा स्पेस के अंदर, ठीक है। ये कुछ डेटा पॉइंट्स और इसके ये 3 क्लस्टर है, यानी 3 हमको हमारी आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं, ठीक है। 3 सेंट्रॉइड ले लिए। एक्चुअली मैं ये कलर से बनाता हूँ। 3 सेंट्रॉइड ले लिए हम लोग। अब ये 3 सेंट्रॉइड जो है अपने आसपास के जो भी आसपास का अपना जो डेटा पॉइंट्स रहेंगे, जो भी उनके नज़दीक डेटा पॉइंट्स रहेंगे, उन सबको एक क्लस्टर में डालेंगे, ठीक है। ये एक क्लस्टर हो गया है। और इसके आसपास जो भी रहेगा तो वो ये वाला क्लस्टर हो जाएगा, इसके आसपास जो भी रहेगा वो ये वाला क्लस्टर। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टर। इसमें हम पार्टीशन कर रहे हैं, और इसको फिर एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो है सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग, है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड का ही मेन इसमें रोल होता है। सेंट्रॉइड ही अपने आसपास का जो भी डेटा पॉइंट्स है वो उसको एक ग्रुप में लेता है। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग में 2 मेन टाइप्स है जो कि आता है, यहाँ पे हम लोग इसके टाइप्स लिखते हैं। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं जो है पहला आता है के मीन्स, दूसरा आता है के न्यूल। दोनों भी साथ में देखते हैं हम लोग।
तो अभी जो एग्जांपल देखे हम लोग, अभी मैं फिर से बनाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डेटा सेट बोलते हैं इसको। कभी भी याद रखना, अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं ऐसा, तो ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, क्योंकि उसमें वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है, और यहाँ पे हमारे क्लस्टर डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स है हमारे। ये डेटा पॉइंट्स है, और इस डेटा पॉइंट में हम लोग 3 सेंट्रॉइड बनाते हैं। एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये 3 सेंट्रॉइड बनाने के बाद हम लोग इसमें डिस्टेंस चेक करते हैं ईच सेंट्रॉइड का। तो ये वाला जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ए के आसपास ये वाले सेंट्रॉइड है सारे। ठीक है, तो ये एक क्लस्टर बना देना यहाँ पे। लेकिन हम लोग सेंट्रॉइड बी देखते हैं अभी। बी के आसपास ये सारे हैं, तो वो इसको कंसिडर कर देंगे। लेकिन सी के आसपास देखेंगे तो ये वाला भी क्लस्टर है पास में, और ये वाला भी। तो सी क्या करता है, ये वाला क्लस्टर ले लेता है, ऐसा बना लेता है, और इसको ये भी ले लेता है, बल्कि ये रॉन्ग हो रहा है। तो ये हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग हम लोग देखते हैं। दिस इज ए टाइप ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, के मीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और के मीन्स में पहले ये हुआ है, और इसके बाद फिर इटरेशन होता है हमारा लूप में। जो डेटा हमारा जो सेंट्रॉइड है वो रॉन्ग है, तो हमको सेंट्रॉइड अगर अच्छा बेटर चाहिए फॉर हाई एक्यूरेसी ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल, तो हम उसको इटरेशन में रन करते हैं एक और बार। हम लोग एक और बार रन करते हैं, और फिर देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स अभी वैलिड है कि नहीं। अभी भी फिर से वैलिड नहीं है तो फिर और होता है, और फिर चलते रहता है जब तक इसका जो वो है क्लस्टर, वो कुछ ऐसा ना दिखे, मतलब 3 ग्रुप्स ना बन जाए अच्छे से, और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, कोई भी सिमिलैरिटी ना हो तीनों भी क्लस्टर में। इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं मशीन के मीन्स का एल्गोरिदम। के मीन्स का एल्गोरिदम देखो यहाँ पे, select k points in the data space and mark them as initial centroids। पहले हम लोग k पॉइंट्स ले लिए। देखो अभी शुरू से अभी फुल फोकस रखते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग क्या लिए, सेंट्रॉइड। k पॉइंट्स, ठीक है, कोई k पॉइंट्स यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स। सब यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स लिए, और 3 पॉइंट्स को क्या बोले कि ये सेंट्रॉइड है। अब दूसरी चीज़ देखो, अब यहाँ पे लूप चालू हो रहा है हमारा। दूसरी चीज़ होती है assign each point in the data space to the nearest centroid to form k cluster। दूसरी चीज़ यहाँ लूप लिख दो। दूसरी चीज़ क्या है, k को नियरेस्ट पॉइंट से असाइन कर दो, नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, assign each point in the data space to the nearest centroid to form cluster। यानी जो भी नियरेस्ट पॉइंट है हम उसको k को असाइन कर दे रहे। क्या ये वाला पॉइंट ये k को, यानी a वाला या b वाला या c वाला k को बिलोंग करता है, अगर वो उससे नज़दीक है। ठीक है, सारे पॉइंट्स कोई ना कोई क्लस्टर को बिलोंग करते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे हमारी दिक्कत आती है कि कभी कभी गलत वाला पॉइंट गलत वाले क्लस्टर को भी चले जाता है। तो उसके लिए क्या, तो हम लोग थर्ड स्टेप में मेजर द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट इन द क्लस्टर फ्रॉम द सेंटर। थर्ड में क्या है, क्या डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम डेटा पॉइंट, डीपी लिखते हैं हम लोग, डीपी से सेंट्रॉइड को। ठीक है, और चौथा वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट एस एस ई।
some squared error to check the accuracy or of the cluster, है ना। ये देखो, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर एरर टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द क्लस्टर। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है हम लोग देखने के लिए कि कोई क्लस्टर कोई गलत डेटा पॉइंट में तो नहीं असाइन हो गया, इसलिए हम लोग कैलकुलेट स्क्वायर सम एरर करते हैं। स्क्वायर सम एरर कोई चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग स्क्वायर लेते हैं डिस्टेंस का, उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ वाला पॉइंट, आइडेंटिफाई द न्यू सेंट्रॉइड ऑन द, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द वो कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस हम लोग न्यू सेंट्रॉइड ले रहे हैं, है ना। और सिक्स्थ में हम लोग स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 5 तक रिपीट करते हैं जब तक कोई नया सेंट्रॉइड आ नहीं रहा है। यानी अगर फिफ्थ स्टेप में ऐसा हो क्या हमारे पास बेस्ट पॉसिबल सेंट्रॉइड है, तो हम लोग हमारा लूप एंड कर देंगे और हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। ओके, तो ये हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया है। अगर के मीन्स क्लस्टरिंग का क्वेश्चन पूछा है तो उसका एल्गोरिदम बनाना बहुत ज़रूरी है, और एक डायग्राम, उसका डायग्राम सिंपल रहने वाला है। ऐसा ग्राफ, वहाँ पे 3 ऐसे क्लस्टर बना दो, पहले मत बनाओ, पहले डॉट डॉट बनाना, फिर यहाँ पे के मीन्स लिखो और यहाँ पे 3 क्लस्टर बना दो। और एक एग्जांपल ले लेना, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेना, क्या 3 टाइप्स के फ्रूट्स थे, और हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने के मीन्स क्लस्टरिंग यूज़ करके वो 3 फ्रूट को अलग अलग क्लस्टर में असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारा के मीन्स क्लस्टरिंग हो चुका है यहाँ पे। अभी के मियोइड देखते हैं हम लोग, सर के नोट्स में के मियोइड वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। के मियोइड में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो हमारा डेटा पॉइंट है, जो हमारा सेंट्रॉइड है, वो डेटा पॉइंट के अंदर से ही हम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हम लोग जो के मीन्स क्लस्टरिंग में डेटा पॉइंट एक अलग सा यूज़ करते थे, है ना, अलग सा बनाते थे, जैसे यहाँ पे बना दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। के मियोइड में हम लोग जो ऑलरेडी है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नाउ दिस डेटा पॉइंट इज ए सेंट्रॉइड, और ये फिर जो भी के मीन्स के अंदर होता था वो होगा, लेकिन यहाँ पे लूप नहीं चलता है, सिर्फ यहाँ पे नज़दीक का लेता है और फिर उसको असाइन करता है। तो के मियोइड एक तरीके से बेहतर भी बोल सकते हैं हम लोग के मीन्स से, और उसके भी डिसएडवांटेजेस है, उसके भी डिसएडवांटेजेस क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके। हम लोग ने पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग देख लिया है ना। अभी नेक्स्ट आता है हमारा डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। देखो पार्टीशन बेस्ड, इसमें ये देखो एग्जांपल, असली में जो के मीन्स क्लस्टरिंग दिखता है ना, ऐसा दिखता है ये टाइप में, वो जो हम लोग बना रहे हैं वैसा नहीं दिखता है। असली मतलब बनाना हमको पेपर में वैसी ही है, लेकिन फॉर रियलिटी ये ऐसा दिखता है। ऐसा हम लोग, ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है और ये सेंट्रॉइड, ये अलग अलग शेप्स है, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और इसको वो अलग अलग क्लस्टर में फॉर्म कर दे रहा है। तो दिस इज ए टाइप ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग। यहाँ पे अगर ये सेंट्रॉइड जो है, अगर ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स के अंदर से एक सेंट्रॉइड है तो हम उसको के मियोइड बोलते हैं, या फिर अगर नहीं होगा और हम लोग एडिशनल के मीन्स एडिशनल डेटा पॉइंट बना रहे हैं तो हम उसको के मीन्स क्लस्टरिंग। अभी आता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड के अंदर थोड़ा सा ही लिखना है हम लोग को, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है कि जो भी हाईली डेंस एरिया है उसको वो एक क्लस्टर में ले लेता है। जैसे कि ये हाईली डेंस एरिया था और यहाँ पे बीच में गैप था, एरिया था, ये इसको बोलते हैं स्पार्सर एरिया, स्पार्सर एरिया। ठीक है, पार्सर लिखना है, पार्सर के पहले एस लगा देना।
तो ये पार्सर एरिया जो था उसको ना कंसीडर करते हुए जो डेंस एरिया था उसने वो लिया है और डेंस एरिया को एक क्लस्टर बना दिया। बस इतना सा ही डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग ये काम का टॉपिक नहीं है, फालतू में इस पर एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे। सेकंड आता है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, एग्लोमरेटिव हायरार्चिकल एल्गोरिदम और डिवेसिव हायरार्चिकल एल्गोरिदम। बस 5 मिनट की बात है, फिर आप लोग को हायरार्चिकल एल्गोरिदम समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप्स के टीचर्स हैं, ठीक है। तो पहले टीचर हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग कॉलेजेस के होते हैं, फिर अलग अलग कॉलेजेस के अंदर ही अलग अलग वो होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी है हमारा और यूनिवर्सिटी के अंदर ही अलग अलग कॉलेजेस के हैं, ठीक है। ये अलग अलग कॉलेजेस हो गए और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ही और कोई मतलब सब्जेक्ट हो गया, या प्रैक्टिकल टीचर है या फिर थ्योरी वाले टीचर, ठीक है। तो ये इससे क्या समझ में आता है, क्या एक क्लस्टर के अंदर, ठीक है, एक क्लस्टर है उसके अंदर और क्लस्टर है और वो क्लस्टर के अंदर और क्लस्टर है, यानी पेरेंट क्लस्टर के अंदर चाइल्ड क्लस्टर है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल क्लस्टर। अब जैसे कि मैं फिर से हम लोग अच्छा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे ए है, बी है, यहाँ पे सी है, डी है, सॉरी डी है और यहाँ पे ई है, ठीक है। और ये ए और बी साथ में है तो हमने इनको लिख दिया है साथ में, ए बी दोनों साथ में। सी और डी साथ में है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते सी और डी साथ। ई जो है हमारा, ई अभी का अकेले है, लेकिन ये दो क्लस्टर बन गया है। लेकिन ई किसके नज़दीक है, ई सी डी के नज़दीक है, तो हम ई को सी डी क्लस्टर में ले लेते हैं और वो कुछ ऐसा दिखता है फिर, है ना। सी डी के अंदर आ गया है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, सॉरी, ये सी डी के अंदर आ गया है ई, ठीक है। और फिर ये पूरा डेटा, पूरा क्लस्टर एक पूरे क्लस्टर में है, एंटायर यूनियन, उसको हम लोग एक एंटायर यूनियन बना देते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं डेंट्रोग्राम, ठीक है। डेंट्रोग्राम बोलते हैं इसको हम लोग, ये डायग्राम को, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेंट्रोग्राम। अब हम लोग बॉटम अप अप्रोच अगर करते हैं, ठीक है, हम लोग छोटे वाले क्लस्टर से, यानी चिल्ड्रन क्लस्टर से पेरेंट क्लस्टर में जा रहे हैं हम लोग, उस चीज़ को बोलते हैं एग्लोमरेटिव हायरार्चिकल एल्गोरिथम, ठीक है। एग्लोमरेटिव हायरार्चिकल एल्गोरिथम। और फिर हम लोग इसी चीज़ को पहले ए बी सी लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये हो गया हमारा एक पूरा क्लस्टर। और उस क्लस्टर में जो ए और बी है वो अलग है। पहले एक्चुअली पहले सी और डी थे ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, ये ई है हमारा और ये फिर सी और डी एक क्लस्टर में है तो ये सी और डी है, और ए और बी एक क्लस्टर में है तो ये ए और बी। तो इस चीज़ में हम लोग बॉटम टू डाउन गए, यानी बॉटम, सॉरी, टॉप टू बॉटम गए, है ना। टॉप टू बॉटम जाने के जो एल्गोरिदम है, जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं डिवीसिव बोलते हैं, या डिवीजन बोलते हैं, डिवेसिव बोलते हैं,
डिविसिव हायरार्चिकल एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये डायग्राम बना लेना एग्ज़ाम में लगभग फुल मार्क्स टीचर दे देगा। इसमें कोई एल्गोरिदम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एल्गोरिदम मेन लिखना है के मीन्स क्लस्टरिंग में, और वो पूछने वाला ही है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम ध्यान से पढ़ लेना। ये मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में। ये वाला एल्गोरिदम पढ़ना बहुत ईज़ी है और सर ने यही बताया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए पार्टीशन एल्गोरिदम, उसके बाद देखे थे हम लोग सेकंड पे डेंसिटी, है ना। डेंसिटी क्लस्टरिंग देख लिए थे। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है, और बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पार्सर एरिया। और थर्ड जो था हम लोग का, हमने देखे थर्ड क्या देखे, हायरार्चिकल, है ना। हायरार्चिकल में थर्ड देखिए हम लोग हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। और हायरार्चिकल के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं क्लस्टरिंग के, जो कि है पहला एग्लोमरेटिव और दूसरा है डिवेसिव। ये हम लोग ने क्लस्टरिंग के टाइप्स पढ़ लिए हैं और क्लस्टरिंग की मेथड्स पढ़ ली है। इतना ही हम लोग के सिलेबस में था और ये इनफ है। अगर इवन 14 मार्क्स का भी आ सकता है इसमें से, या फिर 7 मार्क्स का ही आएगा सर। और दूसरा हमारा जो कंसेप्ट होता है वो आता है एसोसिएशन रूल। तो एसोसिएशन रूल हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है।